हाँ तो देखिए राठौर कैसे सुनने वाले मेरे बंधुओं, आप लोग तो हम सबसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं। राठौर कैसेट कंपनी की ओर से हम सुनने वालों के लिए नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं जो आप हमारी राठौर कैसेट सुन करके अपना मनोरंजन व इससे शिक्षा की बातें सीख रहे हैं। सुनिए दोस्तों, आपके ध्यान को पहले नंबर के अंतिम कड़ी से जोड़ देता हूं। लेकर के राजा नल और गजमोतनी मर्द बनकर के आज पहुंच जाते हैं कहां? बंगाल देश के मेढ़े पे। अच्छा। जहां सिंध नदी का किनारा था, सिंध नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। लगा दिया अपना छावनी और मनसुख गुजर पगड़ी पलटा के इंतजार कर रहा है नल। ठीक कि मेरे यार आवेगो तो चलेंगे। लेकिन एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन गजमोतनी बोली कि महाराज तुम्हारो यार ना आवेगो। क्यों? कि बनी बनी को सब कोई साथी, बिगड़ी पे ना कोई धीर धरैया। अच्छा। बनी बनी को सब कोई साथी, बिगड़ी पे ना कोई धीर धरैया। और जान लई पिया मैंने अपने मन में तेरो ना आवेगो मनसुख भैया। अरे तेरा मनसुख भाई जो धर्म का पगड़ी पलटा यार बिगड़ी समय पे नहीं आएगा। सब कोई साथी है जो बनी बनी का होता है। सो तीसरे दिन मनसुख 1 लाख की फौज लेकर के आ रहा है। नल बोलो रानी तू है बैरवानी, फिर और अब बन रही है तू मर्द। और गुजर जो होते हैं ये 3 चीजन पे ज्यादा जोर दें। 3 चीजन पे काहे पे दें भाई? हैं? काहे पे? घी पे, और दूध पे, और बैर की पहचान पे। बैर पर जोर नहीं दे, पहचान पे दे। वह पहचान पे जोर दे कि नस्ल कौन सी है। ठीक। सो देख बैरवानी के बारे में मन गुजर ज्यादा जानते हैं और तू बन रही है मर्द। अगर मनसुख ने तो पहचान लियो तो गजब है जाएगो। तू एक काम कर, कहा तेरी घोड़ी लेकर सब फौज ते पीछे पीछे जालो, ठाड़ी है जा जा। मोतनी सबसे पीछे चली गई, मनसुख आए गयो, दल में दल मिला दिया। राजा नल से बोलो रे भैया मैया बापन की जेल है गई? बोलो हाँ। जेल छुड़ाए में चल रहे हो? बोलो हाँ। तो कितनी फौज लाया है? नल बोलो 80,000 और मनसुख बोलो 1 लाख मेरे। मनसुख बोलो पर एक बात बता भैया, वो फूल सिंह पंजाबी बहन जो जिंद काली संग लड़ते हैं उसके ये 1.5 लाख की फौज से क्या होएगो? नल बोलो करे 1.5 लाख मारद में इंडिया बदल दूं। और क्या? मनसुख बोलो कि जरूर बदल दें अगर जवान लड़ने वाले हो तो। ठीक। नल बोलो जवान तो सब लड़ने वाले हैं। मनसुख बोलो तेरी बात को विश्वास ना है, अपन तो जब चलेंगे लड़ने के लिए जब तेरे पूरे जवान ने टटुअर के देख लूंगा कि कितना लड़ रही हम है। और जवानन के बीच में मौत नहीं बवर रही है। ठीक। नल ने सोची कि जाए नहीं खुद जाए टटुअरी तो गजब है जाएगा। लेकिन भैया को मामलो, भैया से भैया कहा कह सके कि मेरे जवान ने मत देखे। घोड़ा पे चढ़ के मनसुख ने फौज को कहा हेल्ट हेल्ट कह दिया। सो हाथी 1 लाइन में ठाड़े कर दिए, घोड़ा 1 लाइन में ठाड़े कर दिए, 1.5 लाख जवान 1 लाइन में ठाड़े कर दिए। और घोड़ा पे चढ़ के मनसुख ने फौज का निरीक्षण किया। कैसे? एक नजर से हाथी देखे, हाथिन की सजावट देखी। अच्छा। फिर घोड़ा देखे, घोड़ान की कसावट देखी। फिर जवान देखे, जवानन की छाती देखी। अच्छा। वही लाइन में गजमोतनी खड़ी पीछे पीछे मर्द के रूप में। ठीक बात। फिर जवानन की गर्दन देखी, फिर जवानन के चेहरा देखे। अच्छा जी। तो चेहरा देखे 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 जब नजर गई ना गजमोतनी पे, मनसुख ने सोचा बहन जो ये जवान तूने कभी पहले नहीं देखा इसकी फौज में। ये तो कोई नया जवान है। अरे नल भैया क्या बात है? ये जवान है बोलिए। मोतनी जान गई कि बीमारी तो रुक गई। और क्या? मोतनी आई, ऊपर नीचे से देखी, लेकिन मनसुख में पहचनी ना का ये भाभी है। नल भैया से बोलो एक काम कर भैया। क्या बोलो? मैं 8 दिन पहले तेरी सारी फौज देख के गयो, जब तो ये अफसर था ही नहीं। अब जवान ये कहां से आया है? बड़ो जोरदार जवान है, जो इतने हट्टा कट्टा जवान है, अभी आके मोच फोच भी ना होगी, रेख फेंक ना आई। मैं शरीर में भर को। हाँ नल बोला ये अमेरिका से मंगवाया है।
अच्छा तो मनसुख बोलो एक काम कर सुन भैया, कहा देख मैं तेरो छोटो भैया हूँ, तू मेरो बड़ा भैया है। हाँ अरे यार छोटे भैया की ख्वाहिश को तो बड़ा भैया पूरी करता ही करता है। ये जवान मेरे मन में बस गए। एक काम कर भैया, क्या कहने लगो? मैं समझ हाय रहे हो तो 5,000 अब ज्वान बदले में ले ले, परिया पठाने को दे दे भैया। आगे बदले में ले ले परिया एक पट्टा दे दे। मोए अब नल चुप। मनसुख को थोड़ी पता होगी भाभी है। नल ने सोची कि सारे जया नहीं मांग लियो, मामलो खराब है। बिल्कुल चुप हो गया। मनसुख बोला रहे कहे भाई एक जवान को नहीं दे सकता तू मेरे लिए? अरे बोल। अरे नहीं दे सकता? तो देखो सुनो, गुजर की यारी में यही तो एक ख्वारी, एक जवान को नाटी गयो है, अब बिगड़ गई है तेरी मेरी यारी। जाने घोड़ा दियो है बगदाए और रूठे के चल दियो गुजर को छोड़ा भैया। जब मना कर दिया तो घोड़ा लेके मनसुख चले गयो। अच्छा और जब मनसुख चले गयो, मोतनी को हाथ पकड़ो, नल ने हाथ पकड़ कर झटका दी। मर रहे का जानदारी से क्यों न लावे, नीचे पटक दई भाई। बहुत बड़ा खराब है रही चीज है, नीचे पटक दई। कैसे सत्यानाश जागा को चीज। अरे आधार ले मिला के कोई नीच पटक भी को भैया बानी आधार रखने लायक है। अरे बड़ा प्यार करना चाहिए है तो छोरी झाप रही ना वहां छतरी में टांग राखे करो। सुनो मैंने ना कही तो गांव में अगर मेरो यार रूस के चलो जाएगा तू देख के। मोतनी कह रही मुंह पे क्यों रिसा रहे हो भाई? अरे रूठ के चला गया तो मना ला, तेरा भैया है कि ना माने? मोतनी बोली ना माने ना, हट पीछे तू। मैं मनाऊंगी यार। अब इसको मैं मनाऊंगी। नल बोलो तू कैसे मना लेगी? तू पे ऐसी कहा चीज है? मुंह पे कैसी चुम्मा के जो 80 हाथ तक तो खींच लूंगी यार दमादम। तो पे कहा चीज ऐसी? अच्छा तो मना। तो मोतनी मनसुख के पीछे भागी। कैसे भागी? घोड़ा लेके चला गया था ना, आगे रूठ गए तो मोतनी भागी पीछे मनसुख। कैसे भाग रही है? ऐसे भागी। कैसे जानता भगाना? पकड़ लियो आगे ते कहा घोड़ा। अच्छा घोड़ा पकड़ लिया और आगे को कहा कोई लटक रही है तू रही हर एक चीज पकड़ सके, हाथ भी पकड़ सके। नहीं नहीं तो देव डर जा भाभी हट जा, 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 देव डर जा भाभी डट जा। पकड़ लियो आगे ते और के देवरिया दावेदार पकड़ लियो आगे ते, आगे ते देवरिया दावेदार पकड़ लियो आगे तेरा, आगे ते जो गुजर मिलकर यार पकड़ लियो आगे ते। मोतनी ने आगे जाके पकड़ रहे हो मनसुख। मनसुख ने देखी भाभी, भाभी तुम हो? हाँ मनसुख मैं हूं।
तो तुम ये मर्द के भेष में कैसे हो? बस ये तेरी वजह से भेष धारण करो कि कहीं मेरे देवर रूस के न चलो जाए, क्योंकि छत्री का ये नियम होता है, औरत को लड़ाई में संग नहीं ले जाते हैं। और देख तू रूस के जा रहे हो मेरे मनसुख देवर, अरे डूब जाएगी अधपर में नैया, रो रो के मर जाए बाप और मैया। अरे मनसुख, तू अगर रूठ के चलो गए तो मैया बाप रो रो के जेल में खत्म हो जाएंगे। और देख गर्दन पे चलेगी तलवार, पकड़ लो अधपर में जाओ, उधर में तो यार पकड़ लियो अधपर में, अधपर में जाको पगड़ी पलटा यार पकड़ लियो अधपर में हो जी। तेरे मन सुख तो शर्म न आवे, और अपने भैया है छोड़ के अपने भैया छोड़ के जावे। और देख बड़े आदमी कहते आए हैं, कैसे कर दइए जिंदगी ख्वार, पकड़ ले अधपर में पकड़ लियो अधपर में जाको, उधर में तो यार पकड़ लियो अधपर में हो जी। अरे मनसुख, आज तू बिगड़ी समय में विपता में छोड़ करके हमें जा रहा है, तू कैसा यार है? अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए, वही सच्चा मित्र होता है जो आपत्ति के समय पे आता है। सुन, गरल सुधारी पुकरे मिताईर, गोपद सिंध अनल सितलाई। जब भगवान की कृपा हो जाती है, जहर और अमृत मित्रता कर लेते हैं, अग्नि ठंडी हो जाती है, गऊ का पैर समुद्र के समान हो जाता है। अरे मनसुख, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, और तिन है बिलोकत पातक भारी। अरे जो मित्र के दुख को देख करके जो मित्र दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। मित्र तो वो होना चाहिए कैसो जैसे दूध और पानी की मित्रता। दूध और पानी कैसे? देखो, दूध और पानी की मित्रता है, पानी ने मित्रता की दूध से, दूध को अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन पानी खुद जल जाता है, मित्र दूध को बचा लेता है। दूध और पानी में अग्नि लगाई जाए तो पानी पहले जलेगा, ठीक, लेकिन अपने मित्र की रक्षा के लिए पानी जल गया। मित्रता हो तो ऐसी साफ मित्रता हो जो आत्मा में भगवान राम से मित्रता की सुग्रीव ने स्पष्ट लिखा है रामायण के अंदर। क्या? पावक साक्षी देह कर जोरी प्रीत धड़ाए। पावक को साक्षी करके ऐसी दृढ़ प्रीति जोड़ी जो टूटी न सकी। ठीक, सेठ जी गौर करना, मेरी बात का मनन भी करना। और नीचे लिखी है चौपाई, कैसे? कि जुड़ी प्रीत कछु बीच न राखा। जुड़ी प्रीत कछु बीच न राखा। अरे ऐसी प्रीत जोड़ी जो बीच में कुछ दूरी रखी ही नहीं। प्रीति हो तो ऐसी जो मित्रों के बीच में दूरी ना रहे। सुनो क्या हुआ? आज मौत नहीं समझा रही है। प्रीत करे सो बाबरो और कर छोड़े सो कूर, या तो प्रीत निभाइए नहीं बेशक रही है दूर। या तो प्रीत को निभा के चलो, या तो मित्रता को निभा के चलो, नहीं पहले ही दूर रहना ठीक है। क्या बोली है मोतनी? क्या बोली? देख बेटे, होश में आके क्या बोली है मोतनी? क्या कहने लगी? देवर मेरे सास है सुसरा तू, और मनसुख देवर
तुम मेरे देवर हो, और जो देवर होता है जिसका सच्चा प्यार है तो भाभी माँ के समान होती है। और क्या? क्योंकि जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर जेवर पटक दिए गए थे, राम को सुग्रीव ने ला करके दिए, तो राम ने लक्ष्मण को दिखाए कि लक्ष्मण पहचानो ये तेरी भाभी सीता के जेवर तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण ने एक दिन पूछा था, लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। लक्ष्मण ने कहा था, राम ने कहा कि ये पहचानिए जेवर तेरी भाभी के तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण ने जवाब में दिया था, क्या दिया? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हे भैया, मैंने माता जानकी जी के चरण निहारे हैं, मैंने मां जानकी जी के कान नहीं देखे, इसलिए बिछुए अगर होते तो मैं पहचान लेता, क्योंकि चरण स्पर्श करता हूं तो बिछुओं को देखता हूं। मैंने माता के दर्शन करने के अलावा मां के कान नहीं देखे, इसलिए देखिए भैया, आज मोतनी कहने लगी, रे देवर, देवर तो वो जैसे थे लक्ष्मण जैसे, देवर तो मछला के ऊदल जैसे थे। अपनी भाभी मछला के ऊपर ऊदल को आल्हा ने बनोबस दे दिया, अपने साले को लेकर के इंदल को ढूंढ लाए, लेकिन अपने बड़े भैया को लौट करके जवाब न दिया, भाई हो तो ऐसा। सुनो, आज मोतनी कह रही है, रे मनसुख देवर, क्या बोली? ले चल अपने संग में, रोए रोए के मरेंगे मैया बाप। मनसुख बोला, चल भाभी कोई बात नहीं है, और मैं यह वजह से चल रही हूं मनसुख, ये 7 कोस आगे सिंध नदी के परली पार बंगालो देश है, जहां नर नारी जादूगर हैं। तुमने लठ बजाए, तलवार चलाई है, दाने मारे हैं, तुमने जादू नहीं चलाया, तुम फंस जाओगे। मैं जादूगर नहीं हूं, तुम्हें बंगाले पार करा के वापिस आ जाऊंगी। चल तेरी राजी। आज मनसुख और मोतनी की बातचीत हो जाती है बंधुओं, और जब वहां से चले हैं तो अब सिंध नदी पार कैसे होए? सुमरन करो यार बासिक को, ये सुमरन करो यार बासिक को, सब सरपन कुलायो, राजा नलते मिल करे के मनसुख ने वचन सुनायो। नलोर मनसुख ने बात की कि भाई सिंध नदी पार कैसे हो, तो बासिक यार को बुलाया। नल बासिक का पगड़ी पलटा यार था। सर्पों का पुल बना करके जब ये पार हुए हैं तो सबसे पहले गए गंगा। गंगा जब पहुंचे हैं तो जो 60,000 की फौज पत्थर की बनाई थी उस फूल सिंह पंजाबी ने, राजा बासिक तो साथ ही था जिसके यहां अमृत का कुंड है। यह राजा बासिक ने अमृत के प्रताप से सब जितने जवान पत्थर के हुए थे सबको सरजीवन किया है। उस फौज को संग में लेकर के जब चले हैं तो बंगाले के मेढ़े पे पहुंचे। बंगाले के मेढ़े पे ठीक। अब मनसुख बोला, भाई दोपहर का टाइम है, बारात को यहीं रोक दो। फौज को फौज वहीं रोक दी। सब फौजी अपने अपने तंबू में खाना पीना खा के आराम करने लगे।
एक बड़ा तंबू ताना गया जिसके बीच में 4 आदमी एकत्रित हुए। कौन कौन? लाखा पंडित, हाँ मनसुख गुजर, अच्छा राजा नल हाँ और गजमोतनी रानी। ठीक बात। अब गजमोतनी के दिमाग में एक बात आई कौन सी? कि पंडित भी तोते नाराज हो तू लाने में, हाँ राजा नल भी तुझे लाने में नाराज था, और मनसुख तो तेरी वजह से रूस कहीं चल दियो, सो ये तीनों तो से नाराज हैं, और ये साले जादू चलानो जानना, और सामने ही बंगालो देश विद्या को शहर। मोतनी ने सोची मनोरंजन है जाएगो ना तो ससुर ने फंसाए दे जाऊं। अच्छा सो सबसे पहले कौन फंसायो? कौन फंसाओ? लाखा पंडित। कैसे? मोतनी बोली के लाखा दादा क्या बोली? देखी बहुत अच्छा शहर है, या शहर में चले जाओ, और या शहर में से मेले लाए जाएंगे सब मेल, और या शहर में जाके अरे काऊ कहते ले आ चमेली को तेल जाओ। अब वहां चले गए। लाखा दादा बोला कि भाई सुनो, क्या? हमने तो कभी देखो ना आई, इस शहर ना देखो, पर जाएंगे तो चल के कहाँ पहुंचे? लाखा दादा तिलक फिलक लगाए के कहाँ पहुँचे? धोबिन के घर पहुंचे। अच्छा अब धोबी राखो करे बकरी, ठीक। बकरी नहीं होती बकरिया, हाँ हाँ रहे बकरिया। बकरिया। अब धोबिन का यहाँ बकरिया थी। अच्छा अब धोबन साहब बड़ी बड़ी मस्तानी धोबन, हम मोटे मोटे खा हमको तो लेते। नहाने धोने के और काम और कुछ है ही नहीं, नहाने धोने का ही काम है। सो एक पोरी में धोबन बैठी 15-20। अच्छा अब पंडित ने सोचे कि यार बैयर वारिन को जुगाड़े तूफानी मिलाओ नीत लो पंडित तो कोई जहां बैयर दिख जाए वहां बोले तो भूखे ठाड़ो करी राख। सो धोबनन की पौरी में बबर गयो। हाँ अच्छा पंडित साहब सामय मुंद रही 6 से 5 से बकरी। अच्छा धोबनन ने आराम से मूढ़ा पे बैठाया। एक धोबन की छोरी आई मकान में तो निकल के तड़तड़ाहट करते हुए ऐसी आई जैसे एटलस आई गई। बिल्कुल ट्यूबलाइट करे। धोबी की छोरी ने देखो पंडित, पंडित ने देखी छोरी, आग कर फूस के तो बैर हो ऐसा। अरे तो है ही, हैं? बिल्कुल रहे ही। आग के दीवार में दीवार लगा के मकान ना बनाना चाहिए। क्यों? हाँ नहीं पक्को मकान पजर जाए भाई, आग के पास में बनाओगे तो पजर जाएगा। हाँ तो छोरी ने देखो पंडित बड़ा गजब को सा और क्या? भीतर गई। हाँ वह तो हर नर नारी जादू करे, जादू की पोथी लाई धोबी की छोरी। और क्या? रूप देख के खाए गई चक्रा, एक ही मंत्र दियो धोबी की लड़की ने, सो पंडित को बनाए दियो बकरा। पंडित को बनाए दियो दाढ़ी वारो बकरा। और कहा? धोबनन ने हाँ एक बूढ़ी से धोबन बोली नीमन पंडित है तो? तगड़ो बकरा बनो, पौरी में डटेगा, बकरीन में बंद कर दो। 6 बकरीन में पंडित बंद कर दियो। अरे अब बताओ साहब, एक बकरार 6 बकरिया। रे हो हैं? भगवान अरे भगवान शंकर भोलेनाथ की की जय। अरे कोई 100 राखे, कोई 50 राखे, कोई 1 बैयर राखे, कोई 2 बैर रखे, यहाँ देखो ना 6 बिल्कुल आनंद की जड़ सदा हरी रहे। है। अब घेर तो डोले पंडित बकरिया ने, कभी 45 नीत को घेर ले, कभी इत को घेर ले, कभी इत को घेर ले, आनंद में। अब तो और क्या? अब पंडित को बकरा बनो तो अब संस्कृत भूल गो। अच्छा अब संस्कृत ना बोले पंडित पे, संस्कृत बोलेगा। तो अब कहा बोले? अब बकरा है गो, हम अब संस्कृत ना बोले। तो कैसे बोले? अब तो नहीं करे फमा ममा 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 ममा। और क्या? ओ सांच माच को है। धन्यवाद धन्यवाद। अब तो फमा ममा 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 ही होए पंडित जी की। और कहे? अब बन गो धोबनन के बकरा, हाँ और फौज में रह गए तंबू में 3 आदमी, वो कौन कौन? नल मनसुख और गजमोतनी। रानी। जब मोतनी बोली मनसुख थे कैसे? और मनसुख देवर, हाँ अरे चलो जा मनसुख देवर, कोरो घड़ाई एक मंगवाए दीजो, चलो जा मनसुख देवर कोरो। घड़ाई कब मंगवाई दीजो, चलो जा मनसुख देवर कोरो। घड़ाई कब मंगवाई दीजो, चलो जा मनसुख देवर। मोतनी बोली मनसुख थे कि मनसुख तू चलो जा, लाखा पंडित बुला लियो, और कुम्हारन के घर से कोरो घड़ा ले आ ठंडा पानी को।
अच्छा मनसुख ने सोच ले भाभी ने बड़ी अच्छी कही, चलो या शहरे भी देख आऊंगा और पंडित बुला लाऊंगा और कोरो घड़ा ले आऊंगा। सो मनसुख चले गो। ठीक। जब वो शहर में गए चौराहे पे खड़ो, हाँ ना दिखो कोई मर्द लुगाई, ना पायो कोई सूर सिपाही, सूना शहर था। सो मनसुख गुजर एक चौराहे पे खड़ा है। अच्छा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पीछे सामने ते कुम्हारन की छोरी आई भड़बड़ाहट करती। लीली खच। लीली खच्चे से वहां भट्टी चल रही है छोरी। पूरे तौर ते ने बुहरी खा देखी है तो कुम्हार नहीं मिले भूरे भक्त। हाँ, ये तो ऐसे ही रहे हैं दो दिली से। कुम्हार की जात बड़ी चालाक है। क्यों? हमने ये कैसेट में गाया था पहले। छोटी छोटी मिले कुम्हारी, कचभूरी कछुकारी कारी। कुम्हार जो हुए ना, हाँ। ये बहुत चालाक हुए। ये भूरे भी मिले कारे भी मिले, पर एक बात को पता ना चलो कुम्हारन को। कौन सी? मिलमा बीज कहाँ तेहला मेरे, सुन जो सरदारी ये किस्सा। तो कुम्हार की छोरी आई और कुम्हार की छोरी ने मनसुख देखो तो नयो जवान और नयो छोरा और अच्छे जवान पे तो और तो वैसे ही लारे छोड़ जाए। और क्या? कुम्हार की छोरी ने सोची जवान जोरदार है, घर में बकाए के ले चल। कुम्हार की लड़की बोली, ए जवान कैसे खड़े हो? मनसुख बोलो, हमारा एक बामन खोगो जाए ढूंढ रहे और कैसे खड़े हैं? वानी हमारे घर बैठो चल। सोई चली गई। अच्छा। ले गई मनसुख के बकाए के। ठीक। मनसुख बोलो, एक घड़ा और चाहिए हमको। वन की ये पौरी में जेठ लग रही घड़ान की, ले जाओ छांट के बजा के ले जाओ, टूटो फूटो ना चलो जाए। बिल्कुल। मनसुख ने जैसे ही नहर के घड़ा बजायो और छोरी ने पीछे तो जादू चलायो, एक ही झटका दियो। सो मनसुख गुजर को खच्चर गधा बनायो, वो बनाए दियो फिल्म डायरेक्टर। ये गधा फिल्म डायरेक्टर हुए। फिल्म डायरेक्टर ही तो बन गो। ए नीमन जवानो सेठ जी, अच्छो बनो। और क्या? कुम्हार आए 8-7 वन की पौड़ी में बांधो इसको, गैल में डटे गई यहाँ ना डटो। सो पौड़ी में बांध दियो मनसुख तराटे को गधा। और क्या? हाँ पौड़ी में बांध दियो। जो कुम्हारी आप नेक दिख जाए जब रुक 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 यार, इतने जोर में बताओ, जो गधा बड़े जोर पे आ रहे सेठ जी। सुनो भाई, बात तेरी ठीक है, छतरी है जुवस तो चढ़ाई है भाई। अरे छतरी है, गधा बन गया तो छतरापन थोड़ी चला जाएगा ना जाएगा। अब मनसुख को बन गयो गधा हाँ। और पंडित जी को बन गयो बकरा। और अब नल रह गयो तंबू में। हाँ। मोतरी ने सोची यार भी फंसा दे सर। नलते बोली के सुनो जी। क्या बोली? सुनते हो? क्या बात है? न पंडित आवे न मनसुख आवे, तुम जाओ तुम बुला लाओ और मोको मीठे पान ले आइयो। नल बोला चल ठीक है चला जाता हूँ। राजा नल जब गए चौराहे पे, आएगा यो मंझा को ओतारी, बेटी पाई है पान नवारी। आए गयो मंझा को ओतारी, बेटी पाई पान नवारी। आए गयो मंझा को ओतारी, बेटी पाई पान नवारी। चौराहे पे पहुंचो, सही एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी बैठी पनवारी की लड़की पान लगा रही है। अच्छा। और राजा नल सामने से आ रहा है। हाँ। राजाओ सब जोरदार आदमी था। पूरा है ही भाई। लड़की ने नल को देखा, नल ने छोरी को देखा। पानन वाली लड़की सोची कि जोरदार आदमी है, यही तो हो सके गुजारा। बिल्कुल। तो हल्के मोटे हथियार से पारना पड़ा आजकल। चुनाव जोरदार। बुलाया। कैसे? अरे परदेसी भाई आओ, यहाँ आओ, दुकान पे बैठा जाओ। ठीक। नल बोला एक पान लगाओ, हमारी रानी के लिए ले जाना है। लड़की बोली एक नहीं 6 ले जा, पर एक तुम भी खा लो। लड़की ने पत्ता हाथ उठायो, पत्ता पे चूनो चिपकायो, फिर कत्था लगायो, धर के सौंप सुपारी व छोरी ने पत्ता पे होल्डर सो घुमायो। वह होल्डर नहीं होता है, वो लकड़ी का होता है किला। हाँ तो होल्डर सो ही तो रहे। और मंत्र भर दियो पान में। अच्छा। घड़ी करके नल को दे दियो, लियो महाराज खाओ। अब जादू के पान खा रहा है नल। क्या
क्या हुआ फिर? खाए गयो जादू में गोता और खायो पान कुंवर ने, तूफानी खायो पान कुंवर ने, नल को एकदम बनी गयो तोता, खायो पान कुंवर ने, नल को एकदम बन गयो तोता, खायो पान कुंवर ने। नल को एकदम बन गयो तोता, खायो पान कुंवर ने। जैसे जादू का पान खाया सोई नल तोता है गयो। अब तीनों बंद है गए, मनसुख को बन गयो गधा, नल को बन गयो तोता, पंडित जी को बन गयो बकरा। अब पंडित जी वहां संस्कृत भूल गए, अखंड रामायण चल रही है बकरियान में, हम है श्लोक बोल रहे हैं। सुन क्या? अब तंबू में रह गई गजमोतनी। गजमोतनी ने सोची तीनों फंस गए, अब तो ये चलना पड़ेगा। सो गजमोतनी आज कैसे चली है? कैसे जा रही है? अरे भैया वो राजा नल की बरनी आज जा रही है बन लीलगरनी। लीला गोदबे वारी बन के जा रही है गजमोतनी। ठीक बात। लीलगरनी बन गई है मोतनी और नल की प्राणन प्यारी, और चौराहे पे रोए रहे तोता बैठी पानन वारी। बैठी पालन वाली समझ ले, बैठी पालन वाली। अरे बैठी पालन वाली जागना, बैठी पालन वाली। चौराहे पे तोता रोए रहे हो, बैठी पालन वाली। लीलगरनी बन के गई गजमोतनी, बढ़िया नीले रंग को घांगरो और पहर के डलिया धर के मूड बलिल करनी बन के गई। जब शहर में पहल पहल चौराहे परो, चौराहे पे तोता बन के नल पिंजरा में बंदो सो रोए रहे हो। मोतनी जान गई, हाँ मुँह तो संग ना ला रहे तुम, अब चला रहे हो कंपल गड़माओ तू पे करके खड़ो है। और क्या टिकट काट रहा हो तो बुकिंग। तोता ने पिंजरा में मूड मारो के वरनी गलती है गई, अब तुम वो छुड़ा के ले चल कैसे, और ऐसे सुसर वो बंदरे होंगे कहूँ वो कहां से आए। गजमोतनी बोली पानन वाली से कि देख ये जो तोता बना के तूने रखा है, एक बात बताऊं, क्या? ये मेरा पति है, बिगड़ जाएंगे सब तेरे काजा, और ये तोता नहीं है नरवरगढ़ को राजा। और सुन तू नहीं जानती पानन वाली क्या? कि जैसो रंग कसुमा की चादर वैसो रंग पराई त्रिया को, नेक में हंस के बोले और नेक में दे जा तूम तड़ा को। अरे धोबी के घाट की साख कहा जब मैल कटे सबके कपड़ा को, और वो से प्यास बुझे ना मोहन नीर भलो अपने घड़ा को। अरे पानी अपने घड़ा को अच्छो हो, सेठ जी सब फूटे कनाठे को हो। बिल्कुल। और फिर जिनके ढिंग दो दो घड़ा हुए उनको दिक्कत कहाँ है? अरे कितना ही पानी पियो। नहीं हम काहे से कुछ कह थोड़ी रहे भाई, गड़ान की तो उपदेशक बात है। हाँ। इनने बाना कहीं तोता समझ आ रही है मोतनी। क्या समझा रही है? ये सो राजा है, इन तोता बन बन के। हाँ। अरे मेरी बहन पटा परा बड़े बड़े न के कारीदा, और सुन अरे इनो रांडना के झगड़े न में मेरी बहनी वो रावण जैसे मारेगा। और सुन अरे नाय बुझ है वो सते प्यासो, जे तू जादू के होए घमंडा में खोए दूं बंगाले ते तेरा तो
पालन वाली लड़की बोली कि बहना देख, तेरो पति है तो तू ले जा, उतार के पिंजरा गजमोतनी को दे दियो। अब एक तो मिल गयो। हाँ, अब मोतनी सोच रही कि वाय ढूंढो। धर्मेंद्र धर्मेंद्र कौन? मनसुख। अच्छा अच्छा, खच्चर। अब निकली जा रही सो मूंड पे डलिया और हाथ में पिंजरा। सो कुम्हारन के आगे है कि निकली जो मनसुख बंद रहो पौड़ी में। और क्या? पौड़ी को जान रहे हो? पौड़ी जान रहे हो ना? पौड़ी में बंद रहे हो मनसुख। पौड़ी में मनसुख बंद रहो। जब मोतनी आगे है कि निकली, अच्छा, देख लई नल की ब्याही हम तो यहाँ बंद रहे, जोर तेरे के लगाइए। हम तो यहाँ बंद रहे, जोर की रेख लगाइए। हम तो यहाँ बंद रहे। जैसे मोतनी आगे है कि निकरी और मनसुख के निगाह परी मनसुख रे को रोक रोक, थर्मामीटर रोक। मोतनी ने सुनी कहीं ये गधा रैंकने वाला मनसुख हो सकता है। वाई पौरी में बबर गई। और क्या? हाँ, अब पीछे गधा बंद रहो, आगे को डलिया धर रही। आवाज लगाई कोई लीला गुदवाओ, कोई लीला गुदवाओ। तो कुम्हारी सब भेरी है गई। अच्छा, जिनने गधा बनायो। ठीक। सो मोतनी ने जब लीला गोदो, हाँ, सो देखो कहा गुदवायो मोतनी ने लीला में, गौर से सुनो। क्या गुदवाया? मेरे लीला के बीच में और के बापूजी की तस्वीर हो। वो लड़की गुदवा रही है। कैसे गुदवा रही है? मेरे लीला के बीच में बापूजी की तस्वीर हो, मोती संग सरदार जवाहर सुभाष सा रणधीर हो, श्रवण की कावड़ हो जिसमें दशरथ जी का चीर हो, रानी दुर्गावती लक्ष्मी द्रौपदी का चीर हो, सीता संग सती अनुसुईया हरिश्चंद्र की तारा हो, काशी में बिक गए तीनों प्राणी रोहित सा सुत प्यारा हो, अर्जुन कृष्ण संग में दोनों मोर ध्वज का आरा हो, भगत सिंह की फांसी का लीला के बीच नजारा हो। मेरो सब सिंगार लिखाए दे, ऊपर नीचे तू महल बनाए दे, रावण की लिखवाए दे लंका, लिख दे हनुमान बलवंका। ऐसे कह रही है कुम्हारी, और राठौर के सिट लिख दे न्यारी, जावे गाय हरिरा वो खिलाड़ी, बहना लिख दे सीता सी महारानी, कहता हरिया राजस्थानी, राम करण सुन मेरे सुरैया, अरे लिखवाए रही कुंती सी भैया भैया, खचरा ले छुड़ाए, अरे लेके खचराए चल गई मोतनी रानी, पहुंची धोबन के घर में भैया। देखो जो गुदवायो वही गोदो। कुम्हारी कहने लगी कच्छुई मांग ले। मोतनी बोली 3 वचन दो। 3 वचन जब दे दिए तो मोतनी ने कही कि और कछु नहीं चाहिए या खच्चर दे दे। सो कुम्हारी नाट गई कि बहन या न देंगी चाहे 6 गधा ले जा। बिल्कुल या ना दे। मोतनी में लड़ाई है। लड़ाई जब हुई बैरन में लड़ाई रूपी मनसुख को आयो जोश, और क्या गुस्से में 4 पेंड ने तोड़ गो। पावन की पेंड तोड़ दे। ठीक सुलमुंड है कौन तो। हाँ, अब जेबड़ा फेबड़ा नहीं है। और क्या? अब आए कुम्हार आए ले लट्ठन ने, और जो कुम्हार आए जावे मन से देख दुलत्ती, जो आवाज जाए में देख, जो आवाज जाए में देख, जो आवाज जाए में देख, फोड़ के फेंक दिया। एक कुम्हार के 80-80 टांके आए। ठीक लातन की मार को थोड़ी होएगा। अरे ले गई और लीला गोद का दादा छुड़ा लाई धोबनन के यहाँ से। अच्छा 3 जने ने ले आई वापिस। जब मोतनी बोली मनसुख, हाँ भाई तू मेरी वजह से रूस के जा रहे हो तो अब मैं वापस जा रही हूँ, जाओ तुम छुड़ा लाओ तुम्हारे माँ बाप। मनसुख बोलो भाभी हम कतई न जा। क्यों? तू ना होती ना हाँ ये पंडित साला दिल्ली में कटता।
क्यों बकरा बन गया था ना बिल्कुल। कि तू ना होती तो पंडित ये दिल्ली में कटता और हम गधा बन गए सो काई नहर पे माटी ढोते। हाँ हम तो जाएंगे जब कब? तू हमारे संग चले तो जाए, और नहीं नहीं। मैया बापन भले ना मरी जान हम न जा रहे। ऐसा रट्टा कोई बीच में और फंस गयो तो फिर तू बुलानी पड़ेगी। और क्या? अच्छा बोल चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। अब जब कंपलगढ़ में पहुंचे फौज लेके हाँ तो देखो क्या हुआ? उधर फूल सिंह पंजाबी ने मेरे सज्जनों एक जादू की पटिया गड़वा दी मेढ़े पे के जो नरवर को कोई भी इंसान इस सीमा के भीतर घुसेगा वो अंधा हो जाएगा है? अच्छा ऐसो जादू को रोपो सांधो और जैसे दल गयो सीम के भीतर सब रो दल है गयो है आंधो सब अंधा हो गया। लेकिन मनसुख बोला भाभी मोतनी अब क्या करें, लेकिन मोतनी के पास में तो वीर है। और के? उनने चल रही है गज मोतिन नारी जादू की पटिया जाए उखारी मोतिन नलते रही है बतराए ऐसे पार पड़ेगी ना पिया मेरी सुन लो। मोतिन बोली के सुनो महाराज क्या बोली? ये आदमी जादू वाला है जो जादू की पटिया उखाड़ के दूर गड़वा दे। गज मोतनी बोली कि देखो तुम एक काम करो हाँ। जब तक दुश्मन को भेदभाव ना ले लियो जाए जब तक दुश्मन पर चढ़ाई करना बेवकूफी का काम। ठीक। तुम मेरे इस चोला की हवा करना और मैं मेरे हंसा को उड़ा के ले जाती हूँ। पहले मैं शहर के राग ढंग देख के आऊं सास ससुर के दर्शन करके आऊं तो मेरे सज्जनों मोतनी चील बन के जब उड़ी है सारे जेल के ऊपर डोलिए सो जहां मंझा रानी काग उड़ा रही थी वहां पहुंची मोतनी और मंझा से बोली क्या बोली? मत घबरावे सास हमारी तेरो आए गयो राजकुमार। तेरी जेल छुड़ाए ले क्यों ने न बंधी रही दार सासुले धीर बनाए के चलो दईर मोतनी नार। अपनी सास को धीरे धराए करके गजमोतनी की चिंता मत करना तीसरे दिन जेल छुड़ा लेंगे हमारी फौज आ गई है। और सज्जनों हाँ जब वापिस देर लगी भाई सास से बात करवे में बिल्कुल। नल और मनसुख वह तंबू में रो रहे हैं कि सारे वाले भाभी चली गई। मनसुख कह रहे देखो वादा कर गई है अलबेली भैया आवेगी कहना जरूर आवेगी। इतने में मोतनी पहुंची तो मनसुख बोलो भाभी बता कैसे जेल छूटेगी मैया बापन की। गजमोतनी बोली फोटो बदलो। अरे फोटो कैसे बदले? लठते जेल ना छूट रही तो एक काम करो क्या? अरे देवर ये को लगे ना खटको तुम भेष बनाए लो नटको। देवर एक लगे ना खटको तुम भेष बनाए लो नटको। देवर एक लगे ना खटको तुम भेष बनाए लो नटको। मोतनी बोली मनसुख ऐसे जेल ना छूटेगी नट बनो नट बन के हम जेल छुड़ाएंगे। नट बन के या पे 14 विद्या जादू है वाय कबाड़ लो का तरह थे। अच्छा तो मनसुख नट बनो और नल बनो नट और गजमोतनी बनी नटनी। ठीक। अब साहब अब एक बात बताओ दो सांडन के बीच में एक सांडनी काम देगा ना दे भाई और दे भी जाए कभी कभी। हाँ गजमोतनी और नल मनसुख नट नटनी बन के गए। अच्छा मनसुख बोलो नल ढोल लेगो कि बांस लेगो। नल बोलो रे मनसुख क्या बोलो? मेरा
गयो गोल। और क्या? इन हाथन से तरवार बजाई, नट को नाए बजायो। बोलो। अरे मनसुख भैया तलवार चलाई, इन हाथों से ढोल नाए बजायो। पर आज समय की बात है, चल ढोल बजाएंगे। राजा के जब दरबार में पहुंचे तो मेरे सज्जनों फूल सिंह पंजाबी ने ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ नए नट आए हैं। और जब नट ने देखी पंजाबी ने, पसीना आ गया। और क्या? जो प्रेम सिंह मिला हुए ना अगल बगल वाले, उनने कई फूल सिंह पंजाबी से दो ही नटे सारे ने मार मार के वहां करी आएंगे कुरावली ते बाहर। चिंता मत, नट नहीं राखवे लायक है। माल बढ़िया है, माल बढ़िया है। तो देखो, अच्छा भाई खेल दिखाओ, तुम खेल दिखाओ। नटन ने खेल दिखायो। कैसे? गाड़ो गाड़ो ये, क्या गाड़ो? गाड़ो गाड़ो ये चौका में बांस। और क्या? अरे घर में नटनी सो जो हर खाने कहरी रा। गाड़ो गाड़ो ये हवेली में बांस देखा बांस, नटवा की नटनी जो हर कहरे, नटवा की नटनी जो हर कहरे, नटवा की नटनी जो हर कहरे। अरे गाड़ो गाड़ो ये हवेली में बांस देखा बांस, नटवा की नटनी जो हर कहरे राई। बांस गाड़ दियो गजमोतनी और नन मन सुख ने। मंझा सुमरी मात सुमर लई मोती ने नारी, और प्रथम सुमरो पिता सुमर लई नाहर बारी। और उस बांस के ऊपर एक कच्चे तार के सूत को फेंक दिया जो आकाश में सतर खड़ा हो गया। ठीक। जोश जिगर में बढ़ गो और नीचे ढोल बजा रो मनसुख राजा नल वो तार पे चढ़ गो। उस कच्चे, वो तो देवी मैया का खेल था ना। और क्या? नल पकड़ के ले गई आकाश मंडल में। दुनिया जान रही है कच्चे सूत पे चढ़ गया है। हाँ। लेकिन भैया दिखने से बंद हो गया, आकाश में ले गई। अच्छा। 4 घंटा बाद लाई। क्या हुआ फिर? लेकिन देवी मैया ने माया रूपी शरीर बना के नल के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया, दरबार में आ गए। माया रूपी शरीर था, नल तो देवी ने पकड़ रखो अंबर में। जब टुकड़े हो गए, गजमोतनी बोली मनसुख थे। क्या बोली? ओ नटके, क्या बात है? अरे देख तेरो भैया मरी गो, दीजो मोए साथी रे कराए। देखा तेरो भैया मर गो, दीजो मोए साथी रे करा। देखा तेरो भैया मर गो, दीजो मोए साथी रे करा। बंधुओं गजमोतनी कहती है रे मनसुख, नटके तेरा भाई मर चुका है, जिंदन ने जादू काट दियो, इसलिए मुझे सती करा दे। चिता में बैठ के वो गजमोतनी सती होने को तैयार थी, पर वह के तो वीर काम कर रहे। अच्छा। अदृश्य करके सब लोगों की नजर बांध के चिता में से उठा के गजमोतनी पंजाबी के महल में धर दी। ठीक। ऊपर ते नलायो से ढोल बजाता हुआ नीचे आए के बोलो मनसुख, तेरी भाभी कहाँ है? नट कहने लगो भाभी तो पंजाबी ने महल में दुबका ले। पंजाबी बोले साले उल्लू के पट्टे, सब दुनिया का आगे यहाँ अग्नि में जल के मर गई। झूठ बोल रहा है। नल ने आवाज लगाई। पंजाबी कहता है कि अगर तेरी नटनी मेरे महल में निकल आवे तो जो तू मांगेगा वही मिलेगा। आज राजा नल ने आवाज लगाई है। क्या? मेरी प्यारी तेरा साजन बुला है गोरी आजा, तेरा पिया बुलाए गोरी आजा, तेरा राजा बुलाए गोरी आजा। तेरे ऊपर हो नटनी मैंने रूप नटन को धारो है, और महल ते निकरी वह नट की नटनी सो गजब भयो अति भारो है। मुहे आके दरस दिखा जा, तेरा साजन बुलाए गोरी आजा, तेरा नटका बुलाए गोरी आजा। ऐसे आवाज लगाई है अपनी पत्नी को। नटनी जब निकल के आई पंजाबी बोला भाई ये क्या मामला, हमारे सामने अग्नि में जल के खत्म हो गई थी, पर हमारे महल में कहां से आ गई है? हाँ नट कहता है साहब ये हमारो खेल हो। खेल दिखाओ। अच्छा तुम ऐसा खेल दिखाते हो? जाओ जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें कुछ भी मांग लो। मनसुख बोलो ला वचन दे दे,
3 वचन लिए आज पंजाबी से। अच्छा। और 3 वचन में लेके मनसुख कहता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हाँ। वो 14 विद्या जादू दे दे। हाँ, हमारा काम है नटन को। नटन को काम है बिल्कुल। भाई, बचनन के बांधे फरे राजा और फकीर है। बचनन, बात आदमी की जबान खराब नहीं होनी चाहिए, बचनन का वादा होना चाहिए जो वचन कह दिया। और के सो पंजाबी ने उठाए के 14 विद्या जादू दे दियो, नट और नटनी चले गए। हाँ। और 14 विद्या जादू तो आई गयो। ठीक। अब रात को वहां पहुंचे जब फौज पड़ी और सकारें करी चढ़ाई। और अब डर क्या? तो रहे ना कुछ जादू तो ले आए। सकारें करी चढ़ाई, कैसे? जब चढ़ाई करी हाँ। तो अब तमंचा बजे नरवरगढ़ के ज्वालन के फूल सिंह पंजाबी के पास में एक सिपाही भेजा नल ने कि हम नट नहीं थे, नल और मनसुख थे, अब तो हमारी लड़ाई झेल ले मैया वापन की। तो देखो बातल में बल बढ़ गयो और बातल में ठन गई राहर। चली भवानी दोनों लंघते गोता खानी चले कटार। एक लंग पंजाबी लड़ रहे, एक लंग नरवर के सरदार। गड़ 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 गड़ते हैगा बज रहा, छपक छपक बज रही तलवार। एक लंग कु फूल सिंह है, एक लंग पगड़ी पलटा यार। जब लड़ाई वहां तलवारबाजी है हाँ। तो जादू तो हो ही ना उनके पास में। बिल्कुल। और नरवर के नरबच्चान से कोई लड़के के विजय पा ही नहीं सकता। जब हार है गई, सरबत बेटी के पास में गया पंजाबी अच्छा। के बेटी हाँ। 14 विद्या जादू की जरूरत है। अरे वाने की बाबा जादू है तो तुम काल बचनन में दे बैठे। अब एक काम करो, क्या? अरे किसी से लड़ाई भुजानी है तो हार मान लो, बैर बुझ गया। ठीक। जाओ नल राजा के माता पिता की जेल छोड़ो हाँ। और मोए वा को दे दे ढोल की वारे को। हाँ, ढोलक बजा रहा हूँ। छोरी कह रही है वो हाँ। कि मोए ढोल की वाले को दे दे। ढोलक वाला कौन था? मनसुख गुजर। मनसुख गुजर बजा रहे हो, ढोल है। और क्या? तो लड़की कह रही हो तो को नहीं मिल रही। अरे ये रहू तो नहीं था। नारे कर रो हो जो आ गए। तो देखो हाँ। पंजाबी ने कहा कि भाई राजा नल ठीक है जाओ, हमने तुम्हारे मैया बापन की जेल छोड़ी, आज से हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो गई। मेरी बेटी तेरे पगड़ी पलटा यार मनसुख गुजर को ले जा। और क्या? तो देखो वहां गंधर्व विवाह किया है उस पंजाबी की लड़की से मनसुख गुजर के साथ। ठीक। और जितनी फौज थी 60,000 की, हाँ। सबको भोजन करवायो। तो सेठ जी ढोला वारे में गए वो बारात में। अच्छा हो। हाँ हम गए मौजूद। ठीक। तो जब भोजन किए तो 322 मिठाई थी, हमने खाई। अरे क्या झूठ बोल रहा हो? झूठ बोल रहे हैं? और कहीं सही है। अच्छा गिनो, आप पढ़े लिखे हो। समरवा दिए है बुलाए हाल बोल लिए भोजन कुपावर ये परती आए चवर ढोरवाई है। पुत्र प्रवीण ज्वान परोसने को तैयार भय, बांधो इंतजाम सब सामा मंगवाई है। पात्र सकोरा ढुलर कूररा मंगाए लिए, दिए कटोरा दान सामने जो आई है लड्डू। कितनी मिठाई हो गई? 75। अब साले ये एक का नाम आया है अभी तो, जब तक का रोथ रे ये इंतजाम हो रहा था ना। इंतजाम ही है रहा। दिए है बुलाए हाल बोल लिए भोजन को पावरे परती आए चमर ढोरवाई है। छत्र प्रवीण ज्वान परोसने को तैयार भय, बांधो इंतजाम सब सामा मंगवाई है। लड्डू मोतीचूर लड्डू बेसनी जो मूंग के, मगन जलेबी पेड़ा बर्फी बालूशाही है। इमरती गुलाब जामुन परोस दई पातर में, कलाकंद घेवर और पेठा की मिठाई है। सोनहवा मोहन भोर जमी कंद आए गए, कड़बड़ रेवड़ी बरेली से मंगाई है। जब खीर परसी ऊपर बूरे को झुकाए रहे, चावल को भातदार मूंग की बनाई है। अरहर की दाल सो खटाई जामा डार दई, उड़द मोठ मसूर की दाल मंगवाई है। दारों पर से तरकारी चारों दे दई, बैंगन करेला अरवे भेंडा सुहाई है। कहत हरिराम इनको कहा तक बखान करो, याद रही वो कुछ जितनी गाय के सुनाई है। और क्या? याढ़वते भोजन करवायो, याढ़वते भोजन करवायो। मैया बापन को बुलवायो। कहां से? कहाँ थे भाई? जहां काग उड़ाए रही मंझारानी, पहुंची जेल पे गजमोतिन रानी।
अपने चरण सास के छू लिए, अरे जेलन ते राजा प्रथम बुलवा लियो तूफानी बेटा, दोनों मिंतुरे मिले लाए। देखिए रानी मंझा को वह काग महल से उड़ाया बुलाया गया है जहां काग उड़ा रही थी, और पिता को जेल से बुलाया है राजा नल ने। दोनों को वस्त्र पहनाए हैं, अच्छा, और विवाह किया है पंजाबी की बेटी सरबत के साथ में। ठीक। और जब वहां से लौट करके चले हैं, सो मनसुख कहता है नल भैया क्या बोलो, मैया बापन की जेल करके ले आयो फूल सिंह पंजाबी, इसलिए हम गंगा के होके चलेंगे। और अरे वीरन सुनो लगाए के ध्यानो, अपने हाथन ते करवाएंगे माता पितन को, अरे गंगा को कराएंगे आशा। कंबलगढ़ जीत के लायो, गंगा घाट पे राजा नल आयो, माता पिता ये स्नान करायो, वही राजा बासिक बुलवायो, यज्ञ करो राजा नल ने भारी, देख रहे जहां नर और नारी, पंचो सुनियो ध्यानो लगाए, अरे जेल छुड़ा लायो मैया बापन की नल नरवर बारो, पाचा गढ़ नरवर में भैया। गढ़ नरवर में राजा नल आयो, सब नरवर में मंगल बधायो गवायो, और क्या मैया बाप छुड़ाए के लायो, धर के ध्यान सुनो सब भैया, हरि राम कहता है गवैया। मेरे राठौर कैसे सुनने वाले दोस्तों, हमारा फूल सिंह पंजाबी कंबलगढ़ की लड़ाई तो यही समापन हो जाती है, लेकिन एक बात हम सुनाते हैं आपके लिए। क्या हमने ये जो ढोला आपको राठौर कैसेट से भेजे हैं, रानी मंझा का वनवास, मोतनी का विवाह, राजा नल की कथा नल पुराण, और ये मंझा प्रथम गंगा स्नान, दूसरा भाग ये कंबलगढ़ की लड़ाई, और अगला भाग हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं चंदन वन की लड़ाई, और उससे अगला भाग हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं दमयंती का विवाह नल की दूसरी शादी, और उसके अगला भाग हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं नल की ओखा, और उसका अगला भाग हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। हमारे सेठ जी ने तो कुछ दूसरा ही लिखा है, लेकिन हम अपनी मति के अनुसार आपको एक नया ढोला भेज रहे हैं, बिल्कुल नया, और वो है सती निहाल दे। सती निहाल दे का ढोला, जिस समय ये नर सुल्तान ढोल कुमार के यहाँ आकर के नौकरी करता है, और भावरे डाल करके इस निहाल दे सती निहाल दे को छोड़ जाता है, और वहां ये सती होने लगती है, तो यहाँ से जाकर के एक दिन शेष रह जाता है 12 साल के समय पे, जब ये अपनी प्रिय निहाल दे को बचाता है। इस ढोला को हम आपको राठौर कैसेट से सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं शायद आपको अच्छी बातें लगेंगी, अच्छे ध्यान से सुनेंगे। अच्छी बात हम गा रहे हैं आपकी मनोरंजन के लिए, और शिक्षाप्रद बात भी है। सुनिए बंधुओं, मैया बाप छुड़ाए के लायो, और के राजा नरवर में आए धायो, हरि राम ने गाय के सुनायो, राठौर के सिट में दरसायो, भैया दिल की मिट गई भय, सुनवैयन को राम राम है, बोलो या चलो छत्र मारे की। माटी गढ़ने लगी कुम्हार को, खाती को खाए गई लकड़ी, माटी
गढ़ने लगी कुम्हार को खाती गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए गई लकड़ी। सुनो, ये कबीरदास जी का भजन है। कैसे? खाती को खाए गई लकड़ी, खाती को खाए रही लकड़ी, माटी गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए रही लकड़ी। माटी गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए रही लकड़ी। माटी गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए रही लकड़ी। और देखिए, रोटी जले तवा चिल्लावे। ये क्या मामलो? हाँ, ये निर्गुणी भजन है। अच्छा। रोटी जले तवा चिल्लावे, औरत बैठी बैठी मुस्क्यावे। अरे जल में देखन को जाए, खाए रही मगर को मगरी। माटी गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए रही लकड़ी। माटी गढ़ने लगी कुम्हार को खाती को खाए रही लकड़ी। बोल शंकर भगवान